शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में काम करके समाज को आसानी से जागरूक किया जा सकता है और जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में काम करता है वो वास्तविक हीरो यानी नायक ही कहलाता है। ऐसा ही एक नाम है शैलेंद्र पांडे। शैलेंद्र पांडे मटियाला विधानसभा में रहते हैं और शिक्षा के प्रति इनकी जागरूकता को देखना लाजवाब होता है। जिस तरह से शिक्षा को लेकर के हमेशा उनकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, वही कारण भी है कि इन्हें शिक्षाविद की श्रेणियों में आसानी से रखा जाता है। शैलेंद्र पांडे ने एक बार फिर से मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले उन सभी विद्यार्थियों को सम्मान किया जिन छात्र और छात्राओं ने कक्षा 10 और कक्षा 12 में उत्तीर्णता के साथ सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए। तकरीबन 50 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, मेडल पहनाए गए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। ये पहलू देख करके हर एक व्यक्ति खुश था। इन पहलुओं को देख करके हर एक व्यक्ति लाजवाब था कि किस तरह से आने वाला हमारा भविष्य कितना संतुलित है, क्योंकि ये वही विद्यार्थी हैं जो आने वाले भारत की कहानियों को लिखेंगे। और जिस तरह से उत्तीर्णता की श्रेणियों में लगातार संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है, उस साफ तौर पे कहा जा सकता था कि हमारा भारत सुरक्षित हाथों में है। इस मौके पर कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिया। यूपीएससी परीक्षा परिणाम में स्थान पाने वाली कोमल मीना के साथ साथ एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर अनिल सर की उपस्थिति भी रही और सभी ने इन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। भला कौन सा ऐसा छात्र या छात्राएं होंगे जिस छात्र और छात्रा को सम्मान मिले और वो खुश ना हो और उनका मनोबल ना बढ़े। यही कारण भी रहा कि जब दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने छात्र और छात्राओं से बातचीत की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस पल से वो अभिभूत हैं और यह पल उन्हें इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि सामने बैठे हुए सदस्यों की बात वो भी एक बेहतर कल लिखेंगे। टॉपर अवार्ड्स दिया गया 2023 के जो अच्छे बच्चे थे जिन्होंने टॉप किया अपने अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में, और मतलब एक काउंसलिंग तरीके की भी किया, आगे के लिए बताया। और IRS मैम आई थी, उन्होंने भी काफी बताया कि सक्सेस का कोई तो सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमें हार्ड वर्क करके ही कर सकते हैं। कैसा फील हो रहा है आज सम्मान पा करके? तनुजा, आपको सम्मान मिला, कैसा फील हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो अच्छी मेहनत करेंगे ताकि उन्हें सर्टिफिकेट वगैरह मिले और बहुत मेहनत भी करेंगे अच्छे नंबर। सामने यूपीएससी क्लियर की हुई एक लड़की बैठी हुई थी, कोमल मीना, कुछ लगा, फीलिंग आई, कुछ ऐसा एहसास हुआ? बहुत मोटिवेटेड लग रहा है कि हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। अगर हम उसके लिए पैशनेट है तो हम मेहनत करके उसको हासिल। मुस्कान, कितना प्रतिशत अंक था आपको? 92.8। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है मुस्कान का? मेरा फाइनली अभी तो हिस्ट्री, पहले हेट करती थी बट अभी हिस्ट्री है। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से? हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा थ्योरी पार्ट था तो मेरे लिए ये वो चीज़ कंफर्टेबल नहीं था इतना, बट जैसे जैसे पढ़ती गई इंटरेस्ट आता गया और फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या टारगेट बना रखा है मुस्कान ने? नेक्स्ट अभी LLB प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है NLUD, वहाँ से करना है और UPSC साइड प्रिपरेशन करके चलना है। इस कार्यक्रम में कई ऐसे पहलू थे जो पहलू बहुत ही मार्मिक थे और सुनने के लायक भी था। एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर से बातचीत करने के उपरांत इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि शिक्षा का स्तर क्या है और शिक्षा में किस बात की जरूरत है। जब उन्होंने कहा कि क्या कोई अभिभावक अपने बच्चों से ये पूछता है कि उन्होंने आज कितने लोगों की मदद की, उन्होंने आज कौन कौन से अच्छे काम किए, उन्होंने वो कौन से कार्य किए हैं जिससे वो एक बेहतर इंसान बन सके। आपने कहा था कि जो बच्चों की इच्छा है ना वो बहुत जरूरी है। मैं ये मानता हूँ कि पेरेंट्स कई बार बच्चों पे दबाव डाल देते हैं कि आपको अगर पड़ोस में कोई IAS बन गया है तो उसको IAS बनाना है, अगर डॉक्टर बन गया है तो उस बच्चे को भी इंसिस्ट करते हैं कि डॉक्टर बने। पर पहले बच्चों से उनकी एक रुचि जाननी चाहिए कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, कौन से फील्ड में वो अपना है। जब तक उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक वो उस फील्ड में नहीं जाएंगे। तो ये मेरा एक प्रयास था कि, और मैं इस क्षेत्र में भी प्रयास करता हूँ कि जब भी बच्चों से मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो ये पूछता हूँ कि आपने क्या करना है लाइफ में। और मैं अपने क्षेत्र में ज़्यादातर बच्चों को काउंसलिंग के लिए कहता हूँ कि उनसे पहले पूछा जाए कि हमने एक पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाया हुआ है अपने इस क्षेत्र में कि कौन सा बच्चा कहाँ जाना चाहता है, उसने क्या बताया, मैं किस क्षेत्र में चाहता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिंग के लिए जाना चाहते हैं और उनको ज़बरदस्ती हम कह रहे हैं पढ़ लीजिए, आप ये करिए, आप मेडिकल की पढ़ाई करिए या आप जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करिए। पेरेंट्स की भी हम काउंसलिंग करते हैं ताकि पेरेंट्स को बताया जा सके कि बच्चे को जो है वो फोर्सली ये ना कहा जाए कि आपने ये पढ़ना है।
ये सच है कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता और न ही हार्डवर्क जैसा कोई दूसरा रास्ता। यही कारण भी रहा कि यूपीएससी परीक्षा परिणाम में स्थान पाने वाली कोमल मीना ने बच्चों को कैरियर काउंसलिंग देते हुए कहा कि आपका भविष्य उज्जवल तभी हो सकता है जब आप निरंतर एक सुदृढ़ रास्तों पर चलते हुए प्रयासरत रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप हार्ड वर्क को किसी भी चीज से रिप्लेस कभी नहीं कर सकते। इट माइट टेक यू 2 years, 3 years और इवन 5 years टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। और हो सकता है उसमें आपको रिपीटेड फेलियर्स भी देखने को मिले। यू आर वेरी वेरी यंग माइंड्स ऑफ इंडिया एंड I really hope that you do great for our country and for our society and for yourself first. So with that note, I would like to give only one message: keep believing in yourself, be passionate about whatever you are choosing in your life. Medical हो सकता है, art हो सकता है, be it UPSC also, anything. जरूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत different जो सबको लोग करें वही करें, लेकिन it can be artistic, it can be anything you want, but be very very passionate about it. इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक रहे शैलेंद्र पांडे। शैलेंद्र पांडे से बातचीत करना बेहद जरूरी था कि आखिर किस सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और किस तरह से बच्चों का चयन भी किया गया है। कार्यक्रम की रूपरेखा जो थी, इसका मकसद क्या था और क्यों इस तरह से कार्यक्रम को रखा गया था? सिर्फ मकसद है जो बच्चे प्रतिभावान हैं उनको और प्रोत्साहित करें और साथ साथ इस कार्यक्रम को देखकर आने वाली पीढ़ी जो अगले साल जो बच्चे जो 12वीं में अपने एग्जाम के लिए अच्छे मेहनत करके टॉपर आएंगे, खुद मिलेगा, हमें सम्मान मिलेगा। तो सिर्फ एक ही मकसद है कि प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करना। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया तकरीबन और कहाँ से ये बच्चे आए थे? देखिए, हमने 21 स्कूल के बच्चों को हमने डाटा लिया था, जिसमें टोटल 57 की सूची थी, जिसमें से आज करीब 45 बच्चों ने, क्योंकि 5-10 तो एब्सेंट रहे, 45 लोगों को सम्मान हमने दिया। कुछ इनको मोटिवेशन में क्या ऐसी बातें की गई जिससे बहुत अधिक लगा हो कि हाँ, कार्यक्रम की जो सोच थी वो हमने एग्जीक्यूट किया है? पहला देखिए, मोटिवेशन में आज आइडल ग्रुप में कोमल ने जो मोटिवेट किया वो काफ़ी बच्चों तक पहुंचा कि एक विषय देवी ज्ञान नेत्र जो स्कूल है, जो बिल्कुल अनाधिकृत कॉलेज में बार जिसका हम जिक्र किया आपके माध्यम से, वो वहाँ की बच्ची अगर यूपीएससी कर सकती है तो द्वारका के भी बच्चे थे और भी क्षेत्र के पटियाला से बच्चे थे, इनको भी एक प्रोत्साहन मिला कि हम भी आगे चलकर कुछ कर सकते हैं। जबकि एक किसी फील्ड में बढ़ने के लिए इनको दृढ़ संकल्प लेना बहुत जरूरी है। ये सब चीज़ें बच्चों को यहाँ पर विशेष रूप से इस कार्यक्रम में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन साहब है, जिन्होंने अपने सिर्फ कल्पना और भावनाओं से ही समझा जा सकता है उन अभिभावकों के उस पल को जिनके बच्चों को मंच पर वो पुरस्कार और सम्मान मिल रहा था। एहसास किया जा सकता है कि उन अभिभावकों का वो पल कैसा होगा और किस तरह से वो शायद अपने मोबाइल या आंखों में उसे कैद करना चाहते हों। लेकिन सच तो यह है कि उनके दिलों पे वो अमिट छाप होगा जिसे वो आजीवन नहीं भूल सकते। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा ही तो शायद शिक्षा के स्तर को और सुधारा जा सकता है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।